तो सबसे पहले जो कि टाइटल रखा है मैंने उस बात पे आएंगे, लेकिन एंडिंग में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली बात है, इसी कारण उस बात पे एंडिंग में आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी के बारे में। तो भाई लोग स्वागत है आपका मेरे और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ मॉर्बियस का, वही आया महीने वाला मॉर्बियस, जो कि अब मूवी के बारे में क्या ही बात करूँ, क्योंकि मूवी को पहले ही देखने से पहले जो क्रिटिक्स के रिव्यू थे ना, वो पहले तो नेगेटिव आए थे, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आए थे। तो इसी कारण मूवी देखने का मेरा मूड था ना, वो पूरी तरह से गया था। लेकिन फिर भी मैं देखने वाला नहीं था, बिल्कुल भी देखने वाला नहीं था। लेकिन एक यार उसके कारण जाना पड़ा मुझे मूवी देखने। तो मेरा वाला एक्सपीरियंस बोलो तो मॉर्बियस एक बिलो एवरेज मूवी है। एक होती है घटिया मूवी, एक होती है बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी, और ये बिलो एवरेज मूवी, मतलब देखने लायक मूवी है, ठीक ठाक मूवी है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हमें इस जगह पे पूरी मूवी में अप्रैल फुल बनाया है ना, वो किसी को भी पसंद नहीं आने वाला। क्योंकि सबसे पहले तो ये लोग टेररिस्ट करते हैं, जिसमें कुछ ऐसे सीन दिखाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि वल्चर है, जो कि हमारे एमसी वाला वल्चर है, पता नहीं कैसे इस यूनिवर्स में आता है। और तो और इतना होने के बाद भी वो लोग बाद में हमें दिखाते ऑस्कॉर्प का लोगो, जो कि पूरे मूवी में कहीं पर भी नहीं था, कहीं पर भी ऑस्कॉर्प नाम की कोई पर भी बिल्डिंग नहीं थी पूरी मूवी में। मतलब आप लोग सोच रहे हो, पूरी मूवी में बिल्डिंग ही नहीं थी। और तो और वो वाला टेर वाला सीन आप सभी को याद ही होगा, जिस जगह पे हमारे टॉबी वाले स्पाइडरमैन की एक दीवार पे तस्वीर लगी हुई थी, उस जगह पे मर्डर लिखा था। और वो वाला सीन टेलर में तो बहुत ही ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड ब्लोइंग दिखाया था, लेकिन मूवी में नहीं है। मूवी में वाला सीन नहीं है। और तो और इतना सब कुछ तो ठीक लगता है, लेकिन मूवी में जो डायलॉग है ना टेलर में, वो मूवी में डायलॉग ही नहीं है। उन डायलॉग को पूरी तरह से काट दिया है, या फिर टेलर के लिए अलग से एडिट किया है, किसको पता। क्योंकि मारो वाले ऐसा कांड कर चुके हैं, अब सोनी वालों की बारी हमारा काटने की, तो उन्होंने पूरी तरह से काटने की कोशिश की है। इसी कारण जो पहले वाला डायलॉग है ना, जिस तरह से वो अपनी हाथ को काटता है, अपने हाथ को जिस तरह से वो काटता है पहले वाले टेलर में डायलॉग, वो वाला डायलॉग उन्होंने कट कर दिया है। बाद में आया वेनम के बाद जो बोलता है ना वो, भाई ऐसा मत कर, मैं वेनम नहीं हूँ, मेरा नाम मॉर्बियस है, तो वो वाला भी उन्होंने काट दिया है। क्योंकि वो टेलर में ह्यूमर के लिए डाला था, लेकिन पूरी मूवी में ह्यूमर कहीं पर भी नहीं है। हाँ, मूवी की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस तरह से मूवी का जो एक स्क्रीन प्ले होता है ना, जिस तरह से मूवी आपको अट्रैक्ट करती है ना, इस तरह से बिल्कुल भी मूवी नहीं है। तो और बहुत सारे डायलॉग और बहुत सारे सीन उन्होंने कट किए हैं, जैसे कि पोस्ट क्रेडिट सीन, कुछ भी बोलना नहीं चाहता, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन है ना, उसे 2 बार कट किया है। मतलब एक ही टाइप का सीन बना देते तो कुछ ऐसा जाता नहीं था, लेकिन उसे भी पहले कट किया, आधा इधर डाल दिया, आधा उधर डाल दिया। मतलब इतना कौन काटता है बे, अप्रैल फूल है तो कुछ भी करोगे क्या। तो मेरा तो समझ आता है, मैं मूवी के लिए कुछ भी एक्साइटेड नहीं था। मुझे पता था 1.5 घंटे की मूवी है, तो मूवी में कुछ भी नहीं होने वाला। और तो और मॉर्बियस है जो कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है, लेकिन बिना स्पाइडरमैन के कैसा मजा दिलाएगा मॉर्बियस, इसी कारण मैं कुछ भी एक्साइटेड नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी हालत ऐसी है, फिर भी मेरा इतना बड़ा वाला काटा है। लेकिन जो लोग एक्साइटेड थे उनका तो कितना बड़ा वाला काटा होगा, मतलब कटा होगा। तो काटने की बातें साइड को बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। तो मूवी की स्टोरी मॉर्बियस की है। सभी को पता है कि मॉर्बियस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरी तरह से अपंग है, जो कि किसी भी जगह पे कैसे भी नहीं चल सकता, या फिर उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी है, अपने जैसा नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। इसी कारण वो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके कारण उसे अपनी ज़िंदगी हमारे जैसी बनानी है, मतलब हम जैसे रहते उसे वैसा चाहिए लाइफ। तो इसी कारण वो एक्सपेरिमेंट करते करते ऐसा कुछ कांड कर देता है कि वो बन जाता है मॉर्बियस। क्योंकि वो पहले से इंटेलिजेंट था, इसी कारण समझ लेता है कि अपन ऐसा बनना है तो अपन को कैसे जीना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए। लेकिन उसका एक हरामी दोस्त होता है मार्को नाम का, जो कि इतना ज़्यादा घटिया है ना, घटिया तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ जिस तरह के कांड होते हैं ना, उसी कांड कोई भी बदल सकता है, कोई भी उस तरह का बन सकता है। इसी कारण वो मार्को नाम का जो दोस्त होता है ना, वो अपना अलग ही कांड कर देता है। और ऐसी स्टोरी उन्होंने बिल्डअप की है
कि दोस्ती बीच में आ जाती है बाद में। दोस्ती में तो उतना ज़्यादा इमोशन नहीं है, सच बता रहा हूँ। मूवी की स्टोरी बस बनाने के लिए बनाई है, इमोशन मूवी में कुछ भी नहीं है। हालांकि इमोशन के नाम पे सिर्फ किस है, एक ही किस है जो कि उतनी भी ज़्यादा इमोशनल नहीं लगती। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो इतना ज़्यादा नॉट है मेरा, देख देख के कुछ भी नहीं होता, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो मूवी के एक्शन सीन्स है ना ठीक ठाक थे, उतनी भी ज़्यादा मारो टिक टाइप के नहीं थे। मतलब जिस तरह के मारो के एक्शन सीन होते उतने खास नहीं थे, ठीक ठाक थे। तो मूवी के डायरेक्शन को मैं कुछ भी ऐसा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मूवी का डायरेक्शन अच्छा था। लेकिन जो इस तरह की मूवी की स्टोरी है और जिस तरह का मूवी का पूरा नरेशन, मतलब जिस तरह से मूवी का हमारे सामने प्रेजेंट किया है ना, उसी कारण हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मारूर की मूवी है तो ये कैसा एपिक वाला सीन आना चाहिए और अच्छा खासा पोस्ट क्रेडिट सीन आना चाहिए। इसी कारण ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तो मूवी का डायरेक्शन अच्छा है। अगर बात करें मूवी के बीजीएम की, तो मूवी का बीजीएम एवरेज, पूरी तरह से एवरेज, क्योंकि मूवी का बीजीएम ऐसा कुछ खास नहीं था कि एकदम गूज़बम्स आ जाए। और मूवी के जिस तरह की एक मौज वाले एक्शन सीन्स है ना, उस जगह पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो ठीक ठाक लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ गूज़बम्स तो नहीं आते उस जगह पे। तो मूवी के बारे में बात करने का ऐसा कुछ तो मेरा मूड नहीं था। लेकिन अगर बात करें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, तो मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन 2 है। मूवी में पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन 2 है, जो कि अगर आपको नहीं चाहिए कि स्पॉइलर हमें अवॉइड करना है तो उस पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि पोस्ट क्रेडिट सीन हमें अवॉइड नहीं करने, वैसे भी अगर आप अवॉइड करोगे या फिर अवॉइड नहीं करोगे कुछ ऐसा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही ट्रेलर में दिखाया, पहले ही, और वही है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है। मतलब जो कुछ भी उन्होंने ट्रेलर में दिखाया ना, मतलब हमने देखा है ना, वही है। वॉचर की एंट्री, मल्टीवर्स ओपन जाता है और वॉचर हमारे एमसीयू वाला या फिर पता नहीं, क्योंकि एक तो ये वेरिएंट हो सकता है। पहले तो मेरा जो पॉसिबिलिटी है ना वो वेरिएंट हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे तो एमसीयू वाले वॉचर को यहाँ पर डालकर उसे वापस भेजना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिस तरह का स्पेल कास्ट किया था ना, उस जगह पे जो कुछ भी हुआ ना मल्टीवर्सल मैटर, या फिर पता नहीं इसका कनेक्शन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से हो सकता है, लेकिन अगर इस जगह पे वॉचर आता है तो उसे वापस भी अपने मेन टाइमलाइन में जाना पड़ेगा। सही बात है। इसी कारण ये एमसीयू वाला वॉचर हो सकता है या फिर और कोई वॉचर हो सकता है, समझ रहे हो आप, यानी अपने एंड्रू गारफील्ड वाला। हाँ, उस जगह पे वॉचर होना चाहिए या फिर नहीं भी हो सकता है। मेरी तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो वाला वॉचर एंड्रू गारफील्ड वाला इस जगह पे आता है तो मज़े ही मज़े दिला सकते हैं ये लोग। क्योंकि पहले सोच के देखो, मॉर्बियस, बाद में वॉचर, और इस जगह पे और 1-2 विलन ऐड हो सकते हैं। और डायरेक्टर ने पहले तो ये कन्फर्म कर चुके हैं कि इस जगह पे वेनम भी है, अपना एडी ब्रॉक, टॉम हार्डी वाला एडी ब्रॉक इस जगह पे है। तो ये 3 वाले विलन तो एक जगह पे आ चुके हैं। और इस जगह पे अगर एंड्रू की एंट्री होती है मल्टीवर्स के कारण तो मज़े है मज़े, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पहले तो कंफर्म हो चुकी है, ये तो किस सबको पता ही है। लेकिन ये 3 विलन एक साथ आते हैं तो पहले तो हमारे एंड्रू गारफील्ड को वॉचर मिल जाएगा, मॉर्बियस भी मिल जाएगा और तो और अपना एलियन भी मिल जाएगा। तो सोचने की बात है, ये लोग अगर इस जगह पे लाते हैं एंड्रू गारफील्ड को तो मज़े मज़े आएंगे, क्योंकि एंडिंग में वॉचर नाम लेता है स्पाइडरमैन का। अब वो कौन सा स्पाइडरमैन है ये कंफर्म नहीं है। पहले तो डायरेक्टर ने बताया था कि कंफर्म हो जाएगा अगर आप ये फिल्म देखोगे, तो उन्होंने बहुत ही बड़ा वाला काटा है, क्योंकि उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि कौन सा वाला स्पाइडरमैन है जिसके बारे में वॉचर बात कर रहा है, या फिर इनके वाले यूनिवर्स अलग वाला स्पाइडरमैन हो सकता है। माइल्स मोरालेस को ला दो यार इसी से बाहर, नहीं तो ये वाला स्पाइडरमैन हो सकता है, पता नहीं कौन सा स्पाइडरमैन है। लेकिन अगर एंड्रू गारफील्ड आता है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सोच कर देखो, हमने ही रूमर्स फैलाए थे कि एंड्रू गारफील्ड मॉर्बियस में आने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इन्होंने जिस तरह से बिल्डअप किया है ना, उसी कारण हो सकता है। पहले तो मुझे लगा कि पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। मुझे तो एक दिल से लगता था कि वॉचर ही का पोस्ट क्रेडिट सीन वो लोग ऐड करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये उतना बड़ा वाला काटेंगे कि उन्होंने सीधा ही वॉचर का पहला वाला पोस्ट क्रेडिट सीन वॉचर का ही रखा है और दूसरा वाला पोस्ट क्रेडिट सीन वॉचर और मॉर्बियस का एक साथ रखा है। तो किस तरह के नशे आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर और मूवी की बात करें तो मूवी बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। अगर आप मार्वल के फैन हो तो देखने लायक नहीं है। हाँ, ठीक ठाक है मूवी, एक जगह पे ऐसे पॉइंट भी आते हैं जो कि मूवी को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। लेकिन अगर आप स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद ये वाली मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम ये वाली मूवी
पहले तो आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग मूवी है, सोलो मूवी है, तो कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करोगे तो इस मूवी से कुछ भी ऐसा खास नहीं निकलेगा। ऐसा गूज़बम्प्स वाला सीन कुछ भी नहीं इस मूवी में। तो इसी कारण मूवी मेरे लायक तो नहीं थी, लेकिन आपके लायक होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस मूवी को आप एक बार देख सकते हो। मुझे तो उतनी खास नहीं लगी मूवी। हालांकि मेरा ओपिनियन जी के पे कुछ भी ऐसा खास काम नहीं आता क्योंकि मेरी बात कौन ही मानेगा, उल्टा सब लोग डिसलाइक करके क्रिटिक्स। तो इसी कारण मूवी देखनी है तो देख सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मुझे तो उतनी ज़्यादा खास नहीं लगी मूवी। जिस तरह से क्रिटिक्स को लगी उसी तरह की मूवी लगी, तो आपके ऊपर है पूरी तरह से। तो बस आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, बाजू वाला घंटा है ना उसे दबा दो, ऑल पर कर दो, वीडियो को लाइक करो, मोटिवेट करो मुझे थोड़ा बहुत, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए। और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने मूवी देखी तो आपको भी मूवी कैसी लगी, थोड़ी बहुत गालियाँ भी दे दो अगर चाहिए तो मूवी के बारे में, क्योंकि मुझे भी कमेंट में पढ़ने में मज़ा आएगा। तो बस मिलता है अगले में, तब तक के लिए बाय बाय।